हेलो एवरीवन, कैसे हो 10th क्लास के बच्चे। इस बार 9th से 10th क्लास आने का जो स्वागतम ये नया साल जो किया है ये बहुत अच्छा तो नहीं किया ये लॉकडाउन के टाइम में। खैर 10th क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, साइंस में खासकर फिजिक्स स्ट्रीम में, इस बात पे हमें माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। बोर्ड एग्जाम का अगर तुम पैटर्न देखो तो टोटल साइंस में कितने 80 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स का अपना एक अलग हिस्सा है और उस फिजिक्स में जितने भी चैप्टर तुम्हारे एनसीईआरटी में पढ़ने को हैं उसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, इलेक्ट्रिसिटी से तो सब कोई फैमिलियर हो गया, हर कोई इलेक्ट्रिसिटी से फैमिलियर है, उसके घर में कम से कम 10 से 15 इक्विपमेंट केवल इलेक्ट्रिसिटी के ही होंगे। जो मोबाइल जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है यह भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का कौन सा पोर्शन है, या ये फिजिक्स का ऐसा कौन सा ब्रांच है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखो सब कोई, राइट डाउन, ये तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा, इसीलिए पूरा ओपन करके ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ इसको एकदम फेयर करते चला जाना है। रेडी, स्टार्ट। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग जरा देखना, यहाँ सी के बदले में के है, और इलेक्ट्रिका ये ग्रीक में पाया जाने वाला एक प्रकार का ग्रास है जिसके साथ क्या होता है कि रब करने से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों एक साथ डेवलप हो जाता है। तो when certain materials are rubbed to each other then both are charged oppositely, एक पॉजिटिवली दूसरा नेगेटिवली। फिर से देखो, मैं पढ़ता हूं इसको। इट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन and electrica. When certain materials are rubbed to each other, then both are charged oppositely. कौन कौन? पॉजिटिव एंड नेगेटिवली। दो मटेरियल को अगर रब किया जाए, जैसे हाथ को ही रब करो, तो थोड़ा सा टेम्परेचर डेवलप हो जाता है। टेम्परेचर डेवलप होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी गेट कर रहा है। जब मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगा, और जब एनर्जी जनरेट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि एक तो आइडिया मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि चार्ज के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट, तुम बिल्कुल सही समझे हो। यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं सभी का सबसे पहले तो मैं स्वागत, मंगलम और अभिनंदन करते हैं। तुम सब चीज को समझते चले जाओगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरी खुशी हो नहीं सकती है। दूसरी बात, टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो डेवलप होता है बाय रबिंग। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो डेवलप होता है बाय रनिंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटमेंट हो गया, उसके टाइप्स हो गए। टू टाइप्स का, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बाय रबिंग डेवलप होता है, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर में मूवमेंट के कारण डेवलप होता है। अब इसके तुरंत बाद आता है कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। कूलम्स का लॉ, कूलम ने क्या दिया? बोला कि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स है। वो फोर्स कितना है, उस फोर्स का मेजरमेंट उन्होंने किया, और उन्होंने मेजरमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटली वो 3 रिजल्ट पे पहुंचे। देयर आर 3 रिजल्ट्स, निष्कर्ष जिसको कहते हैं। वो 3 रिजल्ट को जब कंबाइन किया गया एक फॉर्मूला हमें मिल गया। समझ गया? तो पहले तीनों ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेंगे। क्या क्या? पहला ऑब्जर्वेशन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वह
दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर इसको हम ये कह दें कि दो चार्ज है, एक A है, दूसरा B है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। तो दोनों के बीच में अगर मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन होगा। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन होगा। तो तुम्हारे कौन से नेचर ऑफ चार्ज को तुम रख रहे हो इस पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो मान लो तुमने प्लस रखा, यहां भी तुमने प्लस रखा, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब देखो बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, यानी कि ए और बी के बीच का सेपरेशन यानी दोनों का डिस्टेंस कितना? r है। तो कह रहा है F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है फोर्स इज एक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्ज, यानी कि फोर्स इसी लाइन पे काम करेगा। फोर्स जो काम करेगा इसी लाइन पे काम करेगा। अगर रिपल्सन होगा, तो सी में क्या होगा? ऑन एक्टेड ऑन AB, एक्टेड ऑन AB, एक्टेड ऑन AB लाइन पे ये काम कर रहा है। तो हम A का ये हुआ, B का ये हुआ और C का ये हुआ, तो सबको अगर कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r² A to B, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर कर लिया हो तुम लोग? हम ऊपर सब मिटा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा? F क्या है? Q1 Q2 बाय r²। और A to B के लिए हम R के साथ ऐसा लगाते हैं, यानी A to B, ये इसके लिए है। A to B के लिए यूनिट चार्ज यानी ये डायरेक्शन देता है। इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है इसका वैल्यू? 1 होता है। यहां लिखेंगे R = 1 फॉर डायरेक्शन, तो F = K Q1 Q2 बाय r² इंटू 1 हो गया। फिर क्या हो जाएगा फाइनल? F = K Q1 Q2 बाय r²। ये फॉर्मूला क्या हो गया? कूलम्ब्स फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर हमको कह दे फोर्स को निकालने के लिए, तो हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे? हमको कहेगा क्वेश्चन बनाएंगे इस फॉर्मूले पे। अब हम इसमें क्या करेंगे? वी आर रेडी टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। पहला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोर्स बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ये क्वेश्चन तुमको दे देगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालिए। तो तुमको क्या करना होगा? F = K 1 इलेक्ट्रॉन है इंटू 1 प्रोटॉन है,
at a distance of 1 मीटर, ये भी दिया हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब F का, अब K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, ये माइनस होगा। अब प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नीचे में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देख रहे हो क्या क्या लिखे इसमें। सबसे पहले K का वैल्यू लिख दिया, 9 इंटू 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा F इजिकल टू 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁻29। देखो तो 9 अगर हटा देंगे तो -10, यहाँ पे -9 से -29। अब 16 इंटू 16 दोनों माइनस हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.56 और बाय कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि F इजिकल टू -9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तुमको इस तरह से समझना है। 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालना है। अगर उसका डिस्टेंस या सेपरेशन कितना है 1 मीटर है, तो 1 मीटर के सेपरेशन पे फोर्स हमारा इतना हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मिटा दें इसको। इस तरह से ये पार्ट कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट। एक कूलम चार्ज में फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई। ये तुमको दिया हुआ है 1 कूलम, N तुमको निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और n बराबर कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल टू या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट था ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट शुरू करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम लोग अगले क्लास में पूरा करेंगे। और आज की पढ़ाई का कंसेप्ट सबको ठीक से दिमाग में बैठ जाना चाहिए और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स खुद से भी बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके सर।